Hi Adyan, how are you? बस मेरे भाई, क्या हाल है? क्या हो रहा है? I'm doing great. I'm doing great. So first of all, I would like to tender an apology on behalf of Bollywood Bubble that we weren't able to connect the last time because of some technical अरे glitch. कोई नहीं यार, सबके 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 टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं बिकॉज सब लोग लाइव है ना आजकल। सब सारी चीजें सोशल मीडिया पे हो रही हैं या जूम कॉल्स पे हो रहे हैं, तो उनका सर्वर जो है फट जाता है और फंस जाता है। True, true, true. So shall we start? ना, प्लीज प्लीज गो ऑन। Okay. Hello Adyan, welcome to Bollywood Bubble. So what's going on with you? What's up थैंक यू with ब्रो। life? What's up with life? What's going on during this lockdown? How's it everything going? सब सब अच्छा चल रहा है। आई थिंक थोड़ा सा वक्त मिला है अपने साथ बिताने के लिए, एक इंट्रोस्पेक्शन का वक्त मिला है, अपने आप को आईने में देखने का वक्त मिला है, जिंदगी को समझने का वक्त मिला है, आगे क्या करना है उसकी प्लानिंग का वक्त मिला है। सो इनिशियली थोड़ी सी तकलीफ जरूर हुई थी बिकॉज हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे Mhm. और कुछ कर नहीं पा रहे थे। बट इंसान जो है, भगवान ने बहुत खूबसूरत तरीके से इंसान को बनाया है। इंसान जो है किसी भी परिस्थिति को लेकर जो है फिर यूज टू होने लगता है लाइफ में, और फिर आई गॉट यूज टू इट। और आगे क्या करना है, काम कैसे करना है, आई गॉट इनटू, आई बीन डूइंग अ लॉट ऑफ मेडिटेशन, आई गॉट इनटू माय आर्ट ऑफ लिविंग। मेरे गुरुजी है श्री श्री रविशंकर जी, तो उनके साथ आई बीन डूइंग माय आर्ट ऑफ लिविंग। तो वो बहुत कमाल की चीज है अपने आप को स्थिर रखने के लिए। तो आई बीन डूइंग दैट, और आगे की प्लानिंग ऑफ कोर्स मेरी वेब सीरीज, प्रकाश झा की वेब सीरीज आने वाली है अगस्त में। इट्स एमएक्स प्लेयर्स, एमएक्स प्लेयर का सबसे बड़ा वेब शो है ये, प्रकाश झा डायरेक्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली इसे। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मौका मिला टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। और इनफैक्ट संडे को मैं प्रकाश जी के साथ अपना ओपनिंग गाना जो है शो का शूट कर रहा हूँ। वी ऑल वेरी स्कैर्ड बिकॉज वी आर शूटिंग ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड स्टफ लाइक दैट, और बहुत ही कम लोग हैं लेकिन, बट आई एम वेरी श्योर दैट वी विल मैनेज। तो बस वही सारी चीजें चल रही हैं यार, एंड ऑब्वियसली हम कोशिश कर रहे हैं कि इस कोविड से दूर ही रहे, सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप एवरीवन आउट देयर इज सेफ एज वेल। Okay. And you spoke about the upcoming series. So would you like to give us an insight about what part are you playing, or an insight to your character or the arc? इट्स यार, मैं ज्यादा कुछ, मेरे को तो अलाउड नहीं है बोलना शो के बारे में। एक बार प्रकाश जी शुरू करेंगे प्रमोशन, बट आई एम प्लेइंग अ वेरी क्रेजी रॉक स्टार इन द शो। जो एक बहुत ही पागल, हाँ, जो हमेशा ड्रग्स पे रहता है। एंड ही इज बेसिकली, ही ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ एनर्जी टू द शो, यू नो। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि लोग देखें। बहुत ही जाट टाइप, पागल टाइप रॉक स्टार का किरदार प्ले कर रहा हूँ मैं इसमें, समथिंग वेरी डिफरेंट फॉर मी। So I'm very, very grateful and thankful for this opportunity, yeah. So I'm just hoping that people like it once it comes out. Okay. And is rock music something you connect on a personal level as well? Because you have, in your past characters also played rockstar. हाँ, नहीं, I have. जशन में I played a rock star. Yeah. जशन में actually I didn't play a rock star. जशन में I played, an ordinary boy who wanted to become a rock star. And how he eventually, wins over the audiences in his life and stuff like that. But obviously, म्यूजिक से मेरा नाता रहा है, और म्यूजिक मेरे लिए बहुत अच्छा किया, मेरे करियर के लिए बहुत अच्छा किया है म्यूजिक ने। मतलब मेरे दोनों गाने जो मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, आयना तू और सोनियो 2.0, एक 25 मिलियन पे है, एंड माय फर्स्ट सॉन्ग वाज ऑन 5 मिलियन, सो डिड वेरी वेल फॉर मी। इनफैक्ट अभी लॉकडाउन से पहले मैं अपना एल्बम अनाउंस करने वाला था जिसका नाम है सफर, जो मेरी जिंदगी का सफर रहा है पिछले 10 सालों में। वो मैं अपने म्यूजिक के थ्रू ऑब्वियसली लोगों तक पहुंचाने वाला हूँ। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, आई एम गोना अनाउंस दैट नाउ फाइनली। तो उस पे काम चल रहा है। तो और म्यूजिक ने डेफिनेटली मेरा साथ दिया है यार। म्यूजिक ने मुझे बहुत ही सेंटर्ड रखा है, बहुत ही सेन रखा है। व्हेन थिंग्स हैव बीन वेरी डिफिकल्ट, जब चीजें आपके फेवर में वर्क नहीं कर रही हैं, तो म्यूजिक ने हमेशा साथ दिया है। सो आई विल ऑलवेज इटर्नली बी ग्रेटफुल। Okay. And talking about the current debate on nepotism and everything following Sushant Singh Rajput's demise. So there have been accusations following, from every corner. There have been speculations, a lot of conspiracy theories also. So I would want to understand from you, like, how power dynamics of certain influential people affect everything in the industry, right? From a film's collection to the screenings, and also the brand endorsements. नो, आई थिंक जो आपके सवालों में ही जवाब था। जिस पावर डायनामिक की आप बात कर रहे हैं, जिस ग्रुपिज्म की आप बात कर रहे हैं, जिस क्लिक की हम बात कर रहे हैं, वो सालों से हमारे इंडस्ट्री में है। और मैं आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट। इट हैज हैपेंड टू मी, जहां मेरी 14 फिल्में बंद हो गई, जहां पे मेरे फिल्म के कलेक्शन कुछ और थे, कुछ और बताए गए।
तो ये बहुत सदियों से चलता आ रहा है हमारे इंडस्ट्री में। लोगों ने पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस पर। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि वी रिक्वायर्ड सुशांत सिंह राजपूत टू कमिट सुसाइड फॉर पीपल टू रियलाइज कि अगर बिकॉज हम अभी फिलहाल हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, सो विल ओनली डिस्कस दिस जी। being unfair and groupism and all that jazz is in every industry, but right now we're discussing our film industry, okay? और हाँ, जहां तक हमारी इंडस्ट्री का सवाल है, ये सदियों से चलता आ रहा है। As I very rightly said, it's very unfortunate कि we needed a Sushant Singh Rajput to commit suicide, or if it's not suicide, I don't know. That's a different story altogether that my father's fighting for. So I'm not going to say anything on that right now. But it's very unfortunate that a star like Sushant had to go through this, that he had to end his life, and I'm pretty sure कि इसमें pressure भी होगा, even if it is a suicide, even if it's not a murder. There has to be. Because I understand the bigger you get, जितने बड़े आप यहाँ पर होते हैं, उतना pressure आप पर डाला जाता है। यहाँ पर लोग आपको 10 तरीके की बातें बोलते हैं, 10 उनके पीछे उनके क्या इंटेंशंस होते हैं जी, ये कोई नहीं जानता। जब आप बड़े हैं तो क्या लोगों की इंटेंशन ये है कि आप बड़े ना बन पाए, इसलिए आपको एडवाइस देते हैं। जब आप छोटे हैं तो आपको एडवाइस देते हैं कि आप खत्म हो जाएं, तो आपको कुछ बात समझ नहीं आती। सो वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट एनीबॉडी हियर इन आवर इंडस्ट्री, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि यहाँ पे हम डेफिनेटली डिबेट कर रहे हैं नेपोटिज्म का। नेपोटिज्म तो हर जगह है ही, तो वो डिबेट लाइक चीज नहीं है। अगर मेरा बेटा है और अगर मेरा बेटा एक्टर बनना चाहता है तो मैं उसको एक्टर डेफिनेटली बनाऊंगा, एक मौका तो जरूर दूंगा, उसके बाद उसकी किस्मत, उसका टैलेंट है ना। पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑडियंसेस से बड़ा यहाँ पर कोई नहीं है। तो लोग जो अंधाधुनी नेपोटिज्म के उसके लिए लड़ रहे हैं, मैं बोलूंगा भाई नेपोटिज्म पे मत लड़ो। अगर आपको लड़ना है तो आप लड़ो ग्रुपिज्म के लिए। ये जो कैंप्स बनाए लोगों ने, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, जो लोगों को, नए लोगों को या टैलेंटेड लोगों को अंदर नहीं आने देना चाहते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं दुनिया का सबसे टैलेंटेड लड़का हूँ, बट जब मेरी 14 फिल्में बंद हो गई, अगर आप ये बोलते हैं कि मैं प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म हूँ, तो फिर तो मेरे साथ भी वही हो रहा है जो आउटसाइडर के साथ हो रहा है जी। सो देयर इज नो डिफरेंस, राइट? सो यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि हमारी इंडस्ट्री जो है किसी स्टार किड की मोहताज नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ बिजनेस प्रोपोजिशन। अगर आप एक वो घोड़े हैं, जब रेस में दौड़े और आप नंबर 1 नहीं आए, नंबर 2 नहीं आए, पैसे नहीं कमा के दे पाए, तो यू आर ऑफ नो यूज। एक लंगड़े घोड़े को यहाँ पर यूजुअली मौके नहीं दिए जाते। बहुत सेल्डम आप देखेंगे कि कोई लोग जो है गिरते 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 अपनी जिंदगी में फिर से उठते हैं और फिर बहुत बड़े स्टार बनते हैं लाइफ में। और ऐसे बहुत से अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है। लोग हमेशा मुझे बोलते हैं कि मैं किसके बारे में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बुरी बातें कहता हूँ, ये कहता हूँ, वो कहता हूँ। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो एक ऐसे दौर से गुजरी है, इतनी मेहनत करके अपनी जिंदगी में एक नाम कमाया, अच्छा किया, सक्सेसफुल बनी। And she's a perfect example who fought in the industry, fought the bigger people in the industry and made a huge name for herself. So hats off to her. And then आयुष्मान खुराना है हमारी इंडस्ट्री में, कार्तिक आर्यन है। कार्तिक आर्यन को लोग कितना प्यार करते हैं, उसकी फिल्में चली है। राजकुमार राव है, कृति सैनन है। There are so many people, शाहरुख खान है। There are so many people, if you look, अक्षय कुमार है। अगर आप कहें कि आउटसाइडर्स को मौके नहीं दिए जाते, तो मुझे लगता है कि ये कहना थोड़ा सा अनफेयर होगा। ओके हाँ, नो प्रॉब्लम। तो मैं कह रहा था कि लोग अगर ये कहेंगे कि आउटसाइडर्स को मौके नहीं दिए जाते, तो मुझे लगता है कि ये बात कहना थोड़ा सा गलत होगा जी। जिस माफिया की हम बात कर रहे हैं, जिस ग्रुपिज्म की हम बात कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आउटसाइडर हैं जी, पर लेकिन बहुत सक्सेसफुल हैं और वो मैनिपुलेट कर रहे हैं कि नए टैलेंट अंदर ना आ पाए। ऐसे भी लोग हैं। ये लोग नहीं बात कर रहे हैं, ये लोग नहीं जानते। हमारी जो कंट्री में जो हर्ड मेंटालिटी है कि अंधों की तरह जो लड़ रहे हैं कुछ लोग सही राह पे चल रहे हैं, कुछ लोग अंधों की तरह लड़ रहे हैं। अरे स्टार किड है, गाली तो खत्म करो, कुत्ता कमीना। अरे मतलब अगर मैं स्टार किड हूं तो फिर मैं पिछले 9 साल से क्यों स्ट्रगल कर रहा हूं अपनी लाइफ? तो मुझे एक यश चोपड़ा की फिल्म क्यों नहीं मिली, मुझे धर्मा की फिल्म क्यों नहीं मिली जी? अगर आप मेरा फिल्म करियर देखें तो आई हैव नॉट रियली डन अ बिग बैनर फिल्म। अगर मेरे पिताजी ने या मेरे पापा जी ने, जैसे लोग कहते हैं ना बहुत डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से, जो ट्रोलर्स वहां पे बेवकूफ बैठे रहते हैं, बोलते तेरे बाप ने तेरे को फिल्में दिलाई हैं। कौन सी फिल्में दिलाई हैं? कहाँ है वो फिल्में?
राज 2 मेरी सक्सेसफुल फिल्म थी, जशन एक क्रिटिकली अक्लेम फिल्म थी, जिसके बारे में आज भी बहुत लोग बात करते हैं। जशन के बारे में बहुत लोग प्यार देते हैं जशन को। आज देखिए मेरे सोशल मीडिया पे जाके, हार्टलेस एक फिल्म थी जिसको लोग बहुत प्यार देते हैं आज भी। ये फिल्म भले ही पर्दे पर नहीं चले, लेकिन मेरे काम को तो लोगों ने पसंद किया था जी। I mean, is there a sense of insecurity at the play, or what is it? मेरे को, मैं इसको कंपेयर करता हूँ, अपनी इंडस्ट्री को कंपेयर करता हूँ मेरे स्कूल के जमाने के साथ। मेरे स्कूल के जमाने में कुछ पॉपुलर बॉयज हुआ करते थे, या पॉपुलर गर्ल्स हुआ करती थी, या एक पॉपुलर ग्रुप होता था लोगों का। उस ग्रुप में सारे लोग घुसना चाहते थे एक टाइम पे, लेकिन वो ग्रुप कभी भी किसी को एंट्री नहीं देता था, बिकॉज भाई उनकी दोस्ती है, उन्होंने एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में कोई अंदर नहीं आ सकता। एंड टू ब्रेक दैट ग्रुप यू हैव टू फॉलो देयर रूल्स। और आज जमाना बदल रहा है, आज टैलेंट जो है वो उठ के कह रहा है, बॉस मैं तुम्हारे रूल से काम नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज मेरे अंदर टैलेंट है, व्हाई शुड आई फॉलो योर रूल्स। मैं तुम्हें रिस्पेक्ट कर सकता हूँ, बट डोंट बुली मी। इसीलिए ये सारी डिबेट जो है आज जनता जो है, इसलिए जनता के अंदर इतना आक्रोश कि लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है अपने हक के लिए। एंड जैसे कि मैंने बहुत राइट आपके सवाल का जवाब दिया कि कोई भी अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडस्ट्री में कोई भी कंपटीशन नहीं चाहता है। जो लोग बड़े बन चुके हैं, जिनका एक ग्रुप बन चुका है, जब अनलेस एंड अनटिल आप उनकी बूट लिकिंग ना करें, उनके जूते ना चाटे, आपको जो है इंडस्ट्री में घुसने नहीं देंगे। अगर आप पार्टियों में जाके कुछ लोगों का ऐसा भी ग्रुप है कि अगर आप उनकी पार्टियों में जाके ड्रग्स ना करें और अल्कोहल ना पिए, दारूबाजी ना करें, तो आप कूल नहीं है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर फॉर पीपल जो लोग छोटे शहर से आते हैं, जिन्होंने ऐसी जिंदगी नहीं देखी है, जो सक्सेसफुल बनते हैं। कभी कभी जो लोग हैं एक गलत राह पे भी निकल जाते हैं, नॉट बिकॉज वो चाहते हैं गलत राह पे निकलने के लिए, बिकॉज ऐसे लोग जो बहुत सक्सेसफुल हैं, जो खुद बिगड़े हुए हैं, नए लोगों को बिगाड़ना चाहते हैं। जी। Okay. So moving ahead, since you yourself have faced the the trouble of depression as you spoke. So don't you think it's kind of disrespectful towards someone who has had to take an extreme step because of depression? And is there a problem? Is there a larger problem in the society when we are not addressing the larger issue of mental health and kind of just finally the problem is see brother, the problem is not about addressing. people लोग जो है वो एड्रेस करने की कोशिश जरूर करेंगे, बट देयर इज अ बायस, यू हैव टू अंडरस्टैंड। एक हो गया, हमने इंडस्ट्री के पावरफुल लोगों की बात कर ली जी। एक लेट्स टॉक अबाउट द मीडिया एज वेल। मीडिया के अंदर भी गैंगिज्म है बॉस जी। मीडिया एक बहुत बड़ा हाथ प्ले करती है यहाँ पर कि आपके बारे में क्या लिखना है, आपको क्या रिव्यू देना है, आप किसके फ्रेंड हैं, कौन कवर पे आएगा, कौन वोग में आएगा, कौन फलान मैगजीन में आएगा, कौन किसका कितना फ्रेंड है, कौन फिल्मफेयर की कवर में आएगा। ये भी एक ऐसा नेक्सस है जो इंटरकनेक्टेड है फिल्म माफिया के साथ, बिकॉज वो लोग उठते बैठते हैं एक दूसरे के साथ जी। तो वो डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से कवर पे आएगा, वो डिसाइड करते हैं किसके बारे में कितने अच्छे आर्टिकल लिखे जाएंगे, वो डिसाइड करते हैं कि फिल्म के रिव्यूज कैसे होंगे। मैंने जब फिल्म की थी, बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी वो, तो मेरे को उसके प्रोड्यूसर ने आके एक दिन बोला कि भाई अपने फादर को बोला रिव्यू खरीदने। तो मैं थोड़ा सा ऑफेंडेड हो गया। मैंने बोला अगर मैंने परफॉर्म अच्छा किया तो लोग पसंद करेंगे, अगर मैंने खराब परफॉर्मेंस की तो लोग खराब करेंगे, लेकिन मैं अपने रिव्यूज क्यों खरीदूं जी। व्हाई शुड आई बाय माय ओन रिव्यूज, टेल मी। और मैं बहुत ऑफेंडेड हो गया उस टाइम, और तब मैं उस बात को समझ नहीं पाया था लाइफ में, बट अब जैसे कि मैं अभी एक बहुत ही क्या ही बोलूं, ट्विटर पे जो मेरी जो एक लड़ाई चल रही थी एक जर्नलिस्ट के साथ जिसका नाम है अनन्या भट्टाचार्य जी। मैडम ने 2016 में मेरे बारे में एक बहुत ही घटिया आर्टिकल, एक ट्रैशी आर्टिकल मेरे बारे में निकाला था, जो पता नहीं उन्हें शर्म आती है कि नहीं लिखते हुए किसी के बारे में भी ऐसा। और मैं तब बहुत ही लो फेस से अपना गुजर रहा था लाइफ में, तो मेरी जिंदगी को जाने बगैर, मेरे साइड ऑफ द स्टोरी को जाने बगैर उन्होंने एक जजमेंट पास करने का सोच लिया, बिकॉज वो ऑब्वियसली एक बड़े स्टार के जूते चाट रही थी। तो उन्हें लगा भाई मैं बड़े स्टार को जो है सपोर्ट करूंगी और इसको जो है मैं खत्म कर देती हूँ लिख कर, इसे तो ये तो 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा। और तब मैं तो प्रॉब्लम जो है, मेरा पॉइंट ये है कि प्रॉब्लम मीडिया के अंदर भी, मीडिया भी तो आपको राइट ऑफ कर देती है ना, मीडिया आपको कहाँ सपोर्ट करती है जी। मीडिया के लिए यहाँ पे हम अनफॉर्चुनेटली लोगों को डिप्रेशन की जब कहानियां बतानी पड़ती है तो उन्हें सक्सेसफुल होना पड़ता है। अगर आप सक्सेसफुल नहीं है तो आपका कोई हक नहीं है बॉस यहाँ पर आपकी कहानियां बताने का, बिकॉज लोगों का सिर्फ एक पेटेंट स्टिकर जो आप पे चिपका देते हैं, भाई तू फ्रस्ट्रेटेड है, तू फेलियर है, तू कुछ नहीं कर पाया। अब मुझे लगता है कितनी गलत बात है यार।
हर आदमी जो है वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए नहीं नंगा नहीं होना चाहता भाई बाहर आकर। जब आप एक जब आप नंगे हो जाते हैं इमोशनली, और आप सारी इनहिबिशन को श्रेड करके अपनी कहानियां बताना चाहते हैं दुनिया को, और अगर आप देखिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के हर न्यूज चैनल पे, हर पेपर पे एक ही बात कह रहे हैं तो वो गलत है जी। लेकिन आपने अगर एक इंटरव्यू दिया है और आप एक बार अपनी कहानियां लोगों तक खाली पहुंचाना चाहते हैं, ये भी नहीं मैं कह रहा कि आप मेरी बात माने कि मैं सही हूं, तो मैं कह रहा था कि मैं ये भी नहीं कह रहा लोगों से कि भाई मेरी बात मान लो और मेरी साइड ले लो, पर लोग सुनते ही नहीं है यहाँ पर। जी। अगर एक औरत बोले कि मेरे साथ औरत बोले कि मर्द ने मेरे को ये किया, वो किया, ये किया, फलान किया, ढिकान किया, वो ठीक है। एक मर्द ने आके बोल दिया तो भाई तुम साले फ्रस्ट्रेटेड हो, तुम लूजर हो, तुम ये हो, तुम वो हो। दैट इज द रीजन व्हाई आई एम ट्राइंग टू रेज अ वॉइस, नॉट बिकॉज मैं अपने पुराने गड़े मुर्दे जो है उखाड़ के ला रहा हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद सुशांत भी बहुत कुछ कहना चाहता था लोगों से, मीडिया से, डरता होगा शायद कि लोग क्या बोलेंगे, हंसेंगे, टैग्स डालेंगे मेरे ऊपर कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ भाई लाइफ में। जी। तो यहाँ पे मौके दिए कहाँ जाते हैं लोगों को? आज वही मीडिया जो लिख रही है, तो सबसे बड़ी हिपोक्रेसी तो मीडिया के अंदर है। जो ऐसे ऐसे हेडलाइन दिख रही है, जब मीडिया ने बोला ओ सुशांत सिंह राजपूत इज सो इंटेलिजेंट, और वो जी फिजिक्स के बारे में बोलते हैं और वो 2 हाथों से लिखते। भाई सुशांत सिंह राजपूत 2 हाथ से पहले भी लिखते थे यार, और सुशांत सिंह राजपूत तो पहले भी बहुत अच्छे कलाकार थे और सुपरस्टार थे। तब आपने उन्हें सुपरस्टार का दर्जा क्यों नहीं दिया भाई? तब आपने सुशांत सिंह राजपूत को सुपरस्टार का दर्जा क्यों नहीं दिया? तब जो करण जौहर के शो पे अगर करण जौहर या कोई भी उनका मजाक उड़ा रहे थे, और आज जो है उनके मीम्स बन रहे हैं और लोग उसके बारे में बहुत गुस्सा हो रहे हैं, तब क्यों नहीं हो रहे थे? तब कहाँ थे ये लोग? सुशांत सिंह को क्यों अपनी जिंदगी देनी पड़ेगी सबके लिए? तो मुझे गुस्सा इस बात पे आता है लाइफ में कि यार जब इंसान जिंदा है तब सपोर्ट करो ना उसको। कल मैं मर जाऊं अगर, और फिर लोग उठ के बोले अरे अध्ययन जो कह रहा था यार बेचारा बिल्कुल सही कह रहा था ना, अच्छा आर्टिस्ट था यार, कितनी गलत बात है यार। जी। एक जिंदगी जीना आज के वक्त पे, जहां जिंदगी इतनी टॉक्सिक है, पैंडेमिक्स हो रहे हैं, लोग मरे जा रहे हैं, आप जी रहे हो, सांसें ले रहे हो, ये खुद में एक प्रिविलेज है। आपके फ्रेंड्स हैं, माँ बाप हैं, दोस्त भाई यार है, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आपको दुनिया इस कगार पर ले आती है जहां आप डिसाइड करते हैं अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए। जिंदगी जो है आप बोलते हैं छोड़ो यार, आई डोंट लिव एनी मोर। आप सोचिए उस इंसान का मेंटल स्टेट क्या होगा। ये सारे मेंटल स्टेट से मैं उभरा हूं, मैं लड़ा हूं, और आज भी लड़ रहा हूं और कल तक भी लड़ता रहूंगा। हम जब तक अपने खुद के हक के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंधाधुन लड़े जाके, अंधाधुन मत लड़ो यार। अगर आप जैसे जॉर्ज फ्लॉयड की जब पूरी दुनिया बाहर आ गई थी, तो एक एजेंडा था ना जी, एक एजेंडा था ना उस पे, तभी तो पूरी दुनिया बाहर आई थी। तो अगर आपका एजेंडा आपको पता है कि सही है, और ऑडियंस आज बेवकूफ नहीं है, पब्लिक आज पागल नहीं है, पब्लिक आज बहुत होशियार है और आपके झूठ को पकड़ लेती है बॉस। सिंपल है, आप ये बात याद रखना। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो 2 कौड़ी के जो ट्रोलर आते हैं ट्विटर पे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनकी सैलरी 200 रुपए महीने की। मैं जेन्युइन पब्लिक की बात कर रहा हूँ जो सोच समझ के बातें करते हैं। मुझे तकलीफ इस बात से भी होती है कि कुछ तबके के लोग हैं जो आपकी बात खत्म होने से पहले ही आपको बोल देते हैं, आपको गाली देना शुरू कर देते हैं। जिस दिन यहाँ पर हमारे देश में या दुनिया भर में लोगों ने आपको सुनना शुरू कर दिया, शायद लोगों की सुसाइड रेट शायद गिरने शुरू हो जाएंगे। जी। किसको हक बनता है मुझे फेलियर बुलाने का, या किसी और को फेलियर बुलाने का? किसको क्या हक बनता है? जी। या तो जी बहुत बड़े इंसान, गुरुजी या बहुत बड़े कलाकार जिसने बहुत अचीवमेंट्स किए, वो आपको देखकर कह रहे हैं कि बेटा तुमने अभी तक तो कुछ अचीव नहीं किया है। मैं समझ सकता हूँ। ये जो लोग जो जिंदगी भर कुछ नहीं करेंगे, जिनका ना कोई खानदान ना कोई बैकग्राउंड, खुद सब नॉन अचीवर है अपनी जिंदगी में, वो उनकी क्या हैसियत है कि वो किसको उठ के बोल रहे हैं कि आप कोई नहीं हो? अभी उस दिन ट्विटर पे जब मैं बहुत दिनों बाद ट्विटर पे आया, तो मेरे लोगों से बातें चल रही थी, तो आए 2-3 थोड़े से लोग आए गाली वाली देने के लिए। तो मैंने बोला यार, तो मेरे को बहुत से मेरे फैंस ने बोला यार किस साल आप किसके मुंह लग रहे हो यार, क्या कर रहे हो आप? ये तो चाहते हैं कि आप बात करो इनसे। मैंने बोला यार आज मैं बात करूंगा इनसे,
आज मैं मूड में वो बात करने के लिए, आज मैं चाहता हूँ कि तू कौन कौन कितने हद तक गिर सकता है, कौन कितनी घटिया बात कर सकता है, मैं देखना चाहता हूँ कि लोगों की औकात क्या है लाइफ में। अब मैं देखना चाहता हूँ। हाँ हाँ। तो आधे घंटे बाद मैंने, वो तो मुझे ट्रोल करने आए थे बेचारे, बच्चों की ट्रोलिंग तो मैंने कर डाली। फिर जो 2-3 लोग थे अपने अकाउंट ब्लॉक करके भाग गए। मेरा पॉइंट यही है कि मैंने एक आदमी को सिंपली बोला, मैंने बोला अगर तुम्हारे अंदर इतना ही दम है बेटा और इतना ही बोल पाते हो तो मैं तुमको अपना घर का एड्रेस देता हूँ, मैं खड़ा हूँ नीचे यहाँ पर बिल्डिंग में, जरा आजा, मेरे मुंह पे बोल के देखा जो ये बातें अभी बोल रहा है। अब वो यहाँ पे आना तो दूर की बात है, शायद वो उस दुनिया में शायद ना रहे, घटिया आदमी। तो तो मेरा पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं है यार कि यार आप बैठे रहो, कोई कुछ भी आया आपको कह के चले जाए। आपको मैं अगर गाली दूं, आप मेरे को इंटरव्यू कर रहे हो, मैं आपको बैठ के गालियां दूंगा, आपको कैसा लगेगा? किसको क्या हक बनता है कोई किसको कुछ भी बोल दे उठ के आज? और क्यों बोलोगे भाई, तुम्हारा बाप करा जाए यहाँ पर? तो यू हैव टू इवेंचुअली, मेरा पॉइंट है कि यू हैव टू टेक अ स्टैंड, डोंट बी अनफेयर, और कोई हिडन एजेंडा के साथ डोंट टेक अ स्टैंड। अगर आपके एजेंडा सही है यहाँ पर, टेक अ स्टैंड ना, एंड डोंट जस्ट टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, टेक अ स्टैंड टुडे। देयर इज नो रीजन कि आज शेखर सुमन जैसा कलाकार, ना उनके बेटे ना कोई है, बट वो बिहार से थे और मेरे फादर एक बच्चे को खोने का दुख समझते हैं, बिकॉज अपने बड़े बेटे को खो चुके हैं लाइफ में, इसलिए उन्होंने स्टैंड लिया। बाकी लोग तो सिर्फ ट्विटर पे बैठ के हैशटैग ही कर रहे हैं ना जी, बाकी लोग तो सिर्फ ट्विटर पे बैठ के हैशटैग कर रहे हैं, कोई रोड पे नहीं है, कोई सुशांत के घर के बाहर नहीं है, कोई सीबीआई के ऑफिस के बाहर नहीं खड़ा हुआ है मोर्चे लेकर। तो बोलना बहुत आसान है, बोलना बड़ा आसान है आज किसी के बारे में, करके दिखाओ ना, इतनी हिम्मत है तो। उसमें से कुछ घटिया लोग जो हैं, अभी मैं ये जानना चाहता हूं कि उसमें से कुछ मीडिया वाले जो हैं, उन्होंने ये न्यूज कवर क्यों की कि शेखर जी का जो है वो हिडन एजेंडा है, वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं सुशांत की डेथ के चक्कर में। ये कितनी घटिया बात है, आप समझ रहे हो इस बात को? ये कितनी घटिया बात है। वो काय को और पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए उनको सुशांत की क्या जरूरत है? पॉलिटिक्स, वो उनका खुद का इतना बड़ा नाम है, खुद ज्वाइन कर लेंगे पॉलिटिक्स वो जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि लोग सोच समझने से पहले ही बोल देते जो उनको बोलना है। आगे वाला क्या सोच रहा है, उसको हर्ट करेगा नहीं हर्ट करेगा, ये कोई कुछ नहीं सोचता है। तो मुझे दुख होता है ऐसा आज यार, मुझे लगता है कि दुनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गई है, और कैसे कम किया जाए, कैसे इन लोगों को साला हटाया जाए। तो साले वो कोरोना वायरस जो साले वैक्सीन के बाद भी नहीं मरेंगे, तो ये इनको अगर ये लोग समझ नहीं सकते तो मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। बट आई डोंट थिंक ये लोग कभी बदलने वाले। आज मैं बोल लूं, मेरे बोलने तो कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। आपके कमेंट सेक्शन में 4 गालियां मुझे लिख देंगे इस इंटरव्यू के बाद, और कुछ नहीं होगा। लेकिन ठीक है, अभी भी मुझे आशा है, होप है, बिकॉज अगर कुछ घटिया बेवकूफ लोग हैं तो कुछ अच्छे लोग भी हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग अ चेंज इनटू द वर्ल्ड, और वो बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे करते हैं, दुनिया को करते हैं। एंड आई होप दैट हम लोग लड़ाई करते रहेंगे यार अपने हक के लिए लाइफ में, और क्या। So with that, we have reached the end of our conversation. I would like to know if I have missed out asking some question which you may have liked to answer. No. I think we've covered everything, bro. I think we've covered all the important points that, and also all the important things that have been going around us. So I don't think we've missed anything. But I just hope that इस इंटरव्यू, ये आपका जो इंटरव्यू मैं दे रहा हूँ, वो लोगों तक पहुंच पाए, लोग मेरी बातों को समझने की कोशिश करें जी। हर चीज जो है वो सक्सेस से और अवार्ड से और नेशनल अवार्ड से और ऑस्कर से नहीं होती भाई। हर चीज की तुलना नहीं होती है। मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ, साले इंसानियत कहाँ मर गई सब लोग की आज? इंसानियत की बात कर रहा हूँ मैं सक्सेस की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने किसी का सक्सेस ना छीना है कभी, ना मैं किसी का सक्सेस छीनूंगा भाई। ये समझने की, जिस दिन लोग ये समझ जाएंगे उस दिन शायद कुछ बन जाए अपनी जिंदगी में। तो इसी बात पे जो है मैं आज्ञा चाहता हूँ आपसे। Thank you so much for having me here, brother. And thank you so much for talking to us. Yeah. Thanks a lot. Yeah. Have a good day. Thank you so much. Yeah. Thank you, brother. Bye-bye. Thank you.